देखो, लड़की जब पहले दिन आती है तो उसको जब सास ससुर में से कोई एक ये बोल दे कि जी तुम्हारी माँ का घर नहीं है या तुम्हारे बाप का घर नहीं है, तो लड़की फिर उनको माँ बाप कैसे समझे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ जो शादी का कॉन्सेप्ट है वो अपनों में है या बाहर है? दोनों। दोनों में। ज्यादा किस चीज को प्रेफर करते हैं? कुछ लोग अपनों में करते हैं, कुछ लोग गैरों में करते हैं। आपको क्या पसंद है भैया, बाहर करना है या अपनों में करना? बाहर करना। बाहर करना, क्या वजह? ऐसे ही कोई दूसरे रिश्तेदार बनाओ जो पहले से ही आपके रिश्तेदार हो, जिनको आप जानते हो, और तो फिर इस वजह से ज़्यादातर लोग बाहर, लड़कियां मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के रिश्ते करना पसंद करती हैं। आपके अच्छे नहीं होते रिश्तेदार? अच्छे होते हैं लेकिन मुझे अपनी मेरी ये पर्सनली मैं ये समझती हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगता। फिर किसका करना अच्छा लगता है? गैरों में। कितनी की है? अभी तो एक भी नहीं है। कितनी करेंगी? एक ही करूँगी। एक ही करेंगी, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपको जो सिस्टम होता है, फैमिली सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको अपने लोगों में, जैसे कि मैं नाजरीन को भी बता दूं, इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, और खोजे कहलाते हैं लोग। खोजे समझते हैं हम आप? नहीं कहलाते, हम गिलगिती कहलाते हैं। नहीं, खोजे फिर कौन होते हैं? खोजे तो इंडिया से आए हुए कुछ लोग होते हैं। हाँ, जो यहाँ कहाँ होते हैं वो? कराची में होते हैं। कराची में होते हैं, ठीक। आप खोजे नहीं है? नहीं, हम तो ये गिलगिती खोजे नहीं है, गिलगिती हैं। अच्छा, गिलगिती जो हैं आपके आपके क्या रस्म रिवाज है शादी के बाद? साथ रहने का है या अलग रहने का है? हमारे में जैसे यहाँ होता है, यहाँ तो शादी के फौरन बाद ही अलग हो जाते हैं, या फिर एक मिनट ये आपको किसने बताया कि यहाँ शादी के फौरन? मैंने देखा है, मैं 3 साल किसको रही हूँ, देखा है आपने? बहुत सारे लोगों को। देखें, यहाँ पे टोटल अगर आप ये समझती हैं कि सभी अलग हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, लोग साथ रहते हैं। ज़्यादातर नहीं होता, कमतर होता है। ज़्यादातर लोग सेपरेटली रहते हैं यहाँ। मुझे नहीं पता यहाँ गांव में, सारे गांव में इसी तरह होगा कि लोग जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, या फिर हमारे गांव में तो ऐसा है कि शादी के फ़ौरन बाद जैसे अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने बहुत सारे इस तरह देखा। कुछ लोग तो इस तरह भी करते हैं कि शादी से पहले ही वो अपना घर वर सिस्टम कर लेते हैं, फिर शादी के बाद फ़ौरन वो अलग हो जाते हैं। तो हमारे में ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो बहरहाल मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं कि यहाँ पे मोस्टली ऐसा कम होता है कि शादी के बाद लोग अलग हो जाए। हालांकि कोई बुराई नहीं है, अकॉर्डिंग टू दीन आपका राइट बनता है, आप बिला किसी वजह के भी शादी के बाद अलग रह सकते हैं। औरत अगर डिमांड कर दे कि जी मुझे शादी के बाद अलग रहना है, तो शौहर की जिम्मेदारी है उसे एक अलग रहने की जगह दे। और दीन में तो हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम है नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो देवर को तो मौत करार दिया गया है। और बाकी मामलात जो हैं यहाँ के, मैं स्पेशली आपको कराची की बात बता रहा हूँ, जिस तरह के यहाँ पे मामलात हैं, सिस्टम है, और एक फैमिली के जो इश्यूज़ चलते चले आ रहे हैं शुरू से, तो उसके हवाले से फिर भी लड़कियाँ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, बहुत एडजस्ट करने वाली हैं, साथ रहती हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त भी करती हैं, और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करती हैं। लेकिन कुछ लड़कियाँ होती हैं वो अलग भी रहती हैं। बहरहाल आपके यहाँ साथ ही रहा जाता है? साथ रहा जाता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि साथ ही रहते हैं। तो मतलब अगर मामलात अगर अच्छे नहीं हैं ससुराल के, या अगर उसके ससुराल में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ उस पर बिला वजह जो तंज और ताने का जो सिलसिला होता है, एक वो तंज ताने भी मिल रहे हैं, या फिर उसको अपने शौहर के अलावा भी अपने देवर की और इसकी उसकी खिदमत या देखभाल करनी पड़ रही है, तो उस सूरत में भी साथ ही रहते हैं? उस सूरत में देखें, अब मेरी फैमिली जो है वो अभी तक साथ है। मेरे कज़न्स की, मेरे जो चचाजाद कज़न है, मेरे भाई हैं, उन सब की शादियां भी हो गई, उनके बच्चे भी हैं, हम अभी तक साथ हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग साथ ही रहते, बहुत सारे लोग अलग अलग भी रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो तो फिर भी साथ रहना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। वो अलग हो जाते हैं। नहीं, ज़रूरी है या नहीं है वो तो एक अलग टॉपिक, वो मैंने आपको बता दिया। वो तो किसी वजह के बगैर भी आप अलग रह सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या होता है मोस्टली, किस चीज़ पे मतलब किस चीज़ को तरजीह दी जाती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो भी साथ रहा जाए? जैसे कि भी प्रोग्राम से पहले आप कह रही थी कि जी हमारे यहाँ कुछ भी हो साथ रहना ही ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। नहीं देखे, पहले तो ऐसा ही था, लेकिन अब चेंज हो गया थोड़ा सा। मतलब लोग अलग रहते हैं और साथ भी रहते हैं, अपनी मर्ज़ी है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आप मतलब अच्छे से रह रहे हो तो अच्छा है कि आप एक फैमिली के साथ रहो, आपको एक सपोर्ट मिलती है। अगर आप फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर कोई मसले है, तो इससे अच्छा है कि आप साथ रहो, अच्छे से ना रहो। इससे अच्छा है कि आप अलग अलग रहो और अच्छे से रहो। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर आप अपने हस्बैंड के साथ कहीं रह रही हैं किसी उसकी फैमिली के साथ शादी के बाद, और वहाँ पे आपको
हस्बैंड के अलावा अपने देवर और अपने दूसरे जो अहले खाना है उनकी भी खिदमत करना पड़ रही है, तो फिर आप रहना पसंद करेंगी या नहीं? हाँ मैं रह लूँगी। रह लेंगी? हाँ आपको लेकिन कोई इशू मतलब नहीं? फैमिली बहुत बड़ी नहीं हो और फिर सपोर्ट के लिए भी एक दो लोग मेरे साथ हो तो मैं रह लूँगी। अच्छा। हाँ मोस्टली ऐसा होता है कि जी अपने आप जब शादी हो गई किसी के घर जाते हैं तो घर भी उनका बड़ा होता है और वहाँ पे देवर भी होते हैं और नंदे भी होती हैं। आपको अपने शौहर के अलावा देवर का भी करना पड़ता है, नंदों का भी करना पड़ता है। हालांकि उसूलन तो ये होना चाहिए कि जी जब नंदे मौजूद हों तो मतलब वो अपने जो आपके देवर हैं उनको भी वो उनका करें और अपने मतलब हो सके तो अपनी भाभी का भी करें। इसमें क्या अर्ज है? नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है ना कि वो अपनी भाभी को बिल्कुल ही ना करे, ऐसा नहीं है, एक साथ मिलके ही करते हैं। भाभी नंदे सारे मिलके काम करते हैं, तो अगर इस तरह अच्छे से रहते हैं तो अच्छी बात है। चलें, बहुत अच्छी बात है अगर मिल के रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर इश्यूज होते ही नहीं वजहों से हैं कि जी यहाँ पे जो दूसरे के घर से आई हुई होती है बेटी उसको तो जी सारी चीज़ें, सारे रूल, सारे कायदे कानून याद दिलाए जाते हैं लेकिन अपने घर पे नज़र नहीं डाली जाती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। और यहाँ पे जो ज़्यादातर वजहें होती हैं फैमिली के अलग होने की या फैमिली के मामलात ख़राब होने की, वो यही होती हैं, लड़ाई झगड़ों की वजूहत। हाँ ये सही बात करें, क्योंकि कोई लड़की जब बाहर से आती है तो मतलब वो पहले से ही पता नहीं हमारा माइंड ऐसा सेट होता है कि सास बहू या फिर नंद और भाभी अच्छे से नहीं रह सकते, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से हो तो फिर वो फैमिली बहुत अच्छे से चल सकती है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि जो पहले से हमारे माइंड में चीज़ें हैं ना, उसकी वजह से हम कोशिश भी नहीं करते, बस एकदम से अगर बाहर से लड़की आई है तो ये बाहर की है, हम इसके साथ कुछ नहीं है, हमारी बेटियां अलग है, ये अलग है, इसके लिए कुछ और रूल्स, हमारे लिए कुछ और रूल्स। और जो बेटी भी आती है वो फिर अपनी सास को कभी अपनी माँ की तरह वो भी नहीं देखती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स होती है। असल में जो बाहर से लड़की आती है वो तो यही सोच के आती है कि जी घर में जो है मुझे एक ऐसा माहौल मिलेगा जो मैं अपने घर में छोड़ के आ रही हूँ। बेसिकली पहले दिन ही उसे इतना कुछ बता दिया जाता है, इतने उसको बातें उसके सामने कर दी जाती हैं कि वो एक डिफरेंट तरीके से देख रही होती है फिर सारी चीज़ों को। तो फिर वो यही चीज़ें आती हैं कि जी हमें अपनी माँ की तरह नहीं समझती, हमें अपने बहन की तरह नहीं समझती है, ये उस तरह के मामलात आते हैं। देखें, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि देखें इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है ना वो एक मर्द का होता है। जो हस्बैंड होता है ना उसका सबसे बड़ा रोल होता है। बेसिकली हमारे यहाँ जो जिन फैमिलीज़ में कुछ ज़्यादा इश्यूज़ हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखें जो शौहर है वो कमज़ोर है। अगर शौहर स्ट्रांग हो और वो बहुत समझदारी के साथ और बहुत ही अक्लमंदी के साथ अगर सारे मामलात को लेके चले तो मुझे नहीं लगता कोई इशू इतने आने चाहिए। क्योंकि देखिए शौहर ये होता है जो पहले दिन बीवी कमरे में आती है तो उसको उठा के बोल देता है पहले दिन ही कि जी तुमने मेरे माँ बाप की इज्जत करनी है, अगर ये कर दिया तो मैं ये कर दूंगा वो। मतलब उसको तड़ियाँ लगा रहे हो यार, आप एक लड़की को लेकर आए हो और आप उसको पहले दिन ही तड़ियाँ लगा रहे हो यार। कि उसके बजाय आप उसको इतना प्यार करो, इतना उसको इज्जत दो, इतना उसको मोहब्बत दो कि उसका खुद दिल करे कि जी वो आपके माँ बाप को भी अपना माँ बाप समझे या आपके फैमिली को भी अपनी फैमिली समझे। ना कि आप उसको पहले दिन ही तड़ियाँ लगाना शुरू कर दो कि जी तुमने मेरे माँ बाप के साथ ये किया तो मैं ये कर दूंगा और तुम्हारे लिए और ये और वो फलाना। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हस्बैंड है सबसे मेन रोल उसका है। जब वो घर में आता है और इस तरह की कोई इश्यूज़ होते हैं तो आजकल हस्बैंड्स का ये भी है कि जी मैं इतना थका हुआ आता हूँ और मुझे इसकी भी सुननी पड़ती है मुझे तो ये चीज़ें देखो, एक हस्बैंड है उसकी लाइफ में यही चीज़ें, ठीक है, उसको ये चीज़ें लेके चलनी है। इसके अलावा वो क्या चाहता है, मतलब लाइफ में उसके और कोई क्या है, उसकी यही आजमाइश है, उसको यही चीज़ें अपने दिमाग से लेके चलनी है। सिर्फ ऑफिस उसका काम नहीं है, बीवी का भी काम है, घर के काम कर रही है तो मर्द का भी है, ऑफिस के काम करके आ रहा है, घर के इशूज भी उसी ने देखने, ना कि कोई तीसरा आके सॉल्व करेगा। मर्द अपनी जान छुड़ाते हैं और वो क्या करते हैं कि जी दो जो मामला होता है वो अपने घर पे या बीवी पे छोड़ के और बिल्कुल अलग हो जाते हैं इसको लेके और उसको इतना सीरियस नहीं लेते। वहाँ फिर इश्यूज बड़े बनते हैं और बड़े खड़े होते हैं। मुझे ये लगता है कि शौहर को बहुत ही अक्लमंदी के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ इश्यूज को सुनना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए और उसको बहुत ही तरीके से लेके चलना चाहिए। ना देखें, ना सिर्फ गलती ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीवी की है और ऐसा भी नहीं है कि गलती माँ बाप की। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि इसमें जो मामला ये है कि देखें
आपकी बीवी है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, माँ बाप भी आपकी जिम्मेदारी है। बीवी भी अपने माँ बाप अपना घर बार छोड़ के आई है सिर्फ आपकी उम्मीद पे कि जी आप उसको अच्छा रखेंगे, खुश रखेंगे और आप उसका साथ देंगे। और माँ बाप का तो देखें, माँ बाप का हक तो हम सबको ही पता है कि माँ बाप के हुकूक कितने ज़्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि माँ बाप की बात सही हो या गलत हो, आपने दोनों माननी है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके माँ बाप आपको अगर गलत कह रहे हैं तो आप उनसे बदतमीजी करना शुरू कर दें। आप प्यार मोहब्बत से इस मामले को लेके चलें, माँ बाप से तो आप बदतमीजी कर ही नहीं सकते। हाँ, जहाँ तक आपका फ़र्ज़ ये है कि आप अपनी बीवी का भी जवाब देना, तो माँ बाप को भी प्यार से समझाएं कि जी ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा है और ऐसा नहीं है, ऐसा है। अगर वो समझते हैं ठीक है, लेकिन नहीं समझते हैं तो उससे लिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपना घर अलग कर लें। देखें, दूर रहने से मोहब्बतें ख़त्म नहीं होती हैं, रिश्ते ख़त्म नहीं होते। बजाय इसके कि आप साथ रह के लड़ते झगड़ते रहें, इससे बेहतर ये है आप थोड़ा सा फासला इख्तियार कर लें, दूर रहें, आप अपने फ़राइज़ जो माँ बाप के हुकूक हैं वो भी पूरे करें, बीवी के हुकूक हैं वो भी पूरे करें। और जहाँ तक सवाल बीवी की जिम्मेदारियों का है, तो देखें, बीवी की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि उसके शौहर की उसने खिदमत करनी है, ठीक है, शौहर के हुकूक अदा करने और उसके बच्चे पालने। इसके अलावा बीवी की जिम्मेदारी हरगिज़ ये नहीं है कि वो जी उसके जो शौहर के जो भाई हैं, मतलब उसके देवर हैं, उनको भी आजकल तो ये है कि भाई शौहर तो बेचारा एक ब्रेड खा के चला जाता है, लेकिन उसके घर वाले जो हैं, उसके जो देवर हैं या दूसरे मामलात हैं, उनमें वो 6-6 पराठे डाल के दे रही है जी, एक बंदा 4-4 पराठे खा रहा है, ये खा रहा है, और फिर वो इस तरह से लगी हुई है जैसे कोई बीवी नहीं है, कोई नौकरानी ला के उसने घर के लिए रख दी। सबकी रिस्पेक्ट होती है, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो बहरहाल मुझे नहीं पता आपके इस तरह के क्या मामलात हैं और आप लोग इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यही तरीका सही है। जैसे यहाँ पर भी तो कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ सेपरेट रहते हैं, हमारे में भी वैसा ही है। लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात कर रही हूँ कि मुझे जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से, जहाँ से मैं पैदा हुई तब से अभी तक मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। तो फिर मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलके, घर में बहुत सारे लोग हों, कज़न्स हो जिनके साथ आप इंजॉय करते हो, तो इस तरह रहना मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी जो बात आप कर रहे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब लड़की शादी करके अपने घर आती है, अपने हस्बैंड के घर आती है, तो उसको इतनी सारी जिम्मेदारियाँ समझाई जाती हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन कभी किसी लड़के को ये नहीं समझाया जाता कि जिससे तुमने शादी की है उसके माँ बाप के भी तो कुछ हुकूक है ना। तो वो लड़के को भी चाहिए ना कि वो उसके भी इसी तरह ख्याल रखे जिस तरह लड़की अपने घर वालों का रखती है। तो ये एक बात मुझे बुरी लगती है कि लड़कियों को इतना सब कुछ बता दिया जाता है, लड़कों का कुछ होता ही नहीं। मैंने बहुत ऐसी फैमिलीज़ में देखा है कि लड़की जो होती है वो लड़के के घर जब आती है, या फिर उसके माँ बाप को, वो वही, जैसे अम्मी, अगर लड़का बोलता है, अम्मी अब्बू बोलते हैं, तो वो भी वही बोलती है। लेकिन लड़का बहुत कम ऐसा होता है कि लड़की के माँ बाप को अपनी माँ बाप की तरह बोले या अम्मी अब्बू भी बोले। तो ये बात मुझे बुरी लगती है। ठीक। देखें, जहाँ तक पहली बात आपने कही कि आपके यहाँ जॉइंट फैमिली आपको पसंद है, देखें हमारे यहाँ भी जॉइंट फैमिली है, सब साथ रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि मेरी जो मदर हैं वो फ्रेंड की तरह हैं, बिल्कुल अपनी बहुओं के साथ जो हैं वो बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करती हैं, और तो बहुत ज़्यादा खुश हैं ये लोग, बहुत अच्छे से रहते हैं, बाहर खाना पीना ये वो साथ चलता है इनका दोस्तों की तरह। लेकिन देखें, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, माशरे के अंदर हर कोई एक सा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादातर इशूज़ यही आते हैं कि जी लड़की की जिम्मेदारी जो है वो उसको बताई तो जाती है, लेकिन लड़की के हवाले से जो मर्द पे जिम्मेदारी बनती है वो मर्द अपनी पूरे तरीके से नहीं निभाता है, तो इश्यूज खड़े होते हैं। बहरहाल जो अगर मर्द, मैं ये कहता हूँ कि अगर जो शादी करते हैं लोग, जो लड़का है वो अगर सारे मामलात को पहले सीख ले, हमारे यहाँ शादी के तो सारे मामलात पता होते हैं कि जी हम बीवी आ रही है और हमने ये करना है, फलाना करना है, घूमना फिरना, ये तब तो पता होता है। लेकिन मैं इतना रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आजकल के जो नौजवान हैं जो शादी करना चाहते हैं, उन्हें इस्लामिक भी नॉलेज होनी चाहिए, इस्लाम के हवाले से भी उनको मालूमात होनी चाहिए कि जी बीवी के क्या हुकूक हैं। हम शौहरों के हुकूक तो बताए जाते हैं, बीवी के भी हुकूक जानना ज़रूरी हैं, और किस तरह से किसी पराई लड़की को जब आप अपने घर लेकर आते हैं तो उसको किस तरह से रखना चाहिए, उसको किस तरह से मतलब उसको शुरू में लड़की नई होती है तो वैसी वो बेचारी इतनी डरी हुई सी और घबराई हुई सी होती है, एक नया माहौल होता है, उसमें एडजस्ट करना एक आसान काम नहीं होता है, सबको फेस करना पड़ता है उसने फैमिली के अंदर। तो उसको अंदर हम उसको थोड़ा सा हौसला दें या उसको अच्छे से रखें, बजाय इसके कि हम उसको पहले दिन ही तड़ियाँ लगा देंगे जी आप इस तरह रहना है और ये करना है और ये नहीं करना है।
तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि हमारे लड़कों में आजकल के, और बहुत उसके अगर देखा जाए तो बहुत हद तक ये हमारे लड़के समझदार होते जा रहे हैं। जो पहले के मामलात थे वो अब नहीं रहे। आजकल का लड़का काफ़ी समझदार है और आजकल की लड़की भी काफ़ी समझदार है कि जी वो अपने मामलात जो है वो फिर अपने हिसाब से टैकल करना सीख गई है लड़की के। अगर माँ बाप की तरफ से कोई इश्यूज़ आते हैं तो लड़की भी फिर कम नहीं है आजकल की, तो वो भी पूरी तैयारी के साथ आती है जिस तरह का माहौल है। तो मैं दोनों तरफ से यही कहना चाहूँगा कि जी लड़की को भी थोड़ा सा समझना चाहिए मामलात को। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि आती अगर कोई इशू नहीं है, कोई मामला, जैसे कि अभी एक मेरा दोस्त था काफ़ी परेशान था कि उसके इकलौता अपना माँ बाप का बेटा है वो, तो वो शादी करके जब आया अपने घर बीवी को लाया तो उसकी बीवी ने घर आते ही कहा, कोई इशू नहीं था उसको, एक बूढ़े माँ बाप थे बेचारे और इतनी मोहब्बत करने वाले। लड़की ने कहा मुझे अलग रहना है, तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना है। तो उसने पूछा क्या वजह है, तो उसने कहा वजह कोई भी नहीं है, बस मैं अलग रहना चाहती हूँ, मुझे अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे अलग रहना है। तो उसने कहा कि यार मेरे एक ही माँ बाप हैं, ये किस तरह रहेंगे, इनका कौन ख्याल रखेगा। तो उसने कहा भाई मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लड़की का राइट बनता है कि जी आपको बिला वजह भी अगर वो कहे कि जी मुझे अलग घर लेके दो तो उसको लेके दो। तो वो लड़का बहुत परेशान था कि जी वो, तो मैंने उसको कहा कि ठीक है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि राइट है लड़की का अलग दिलाना, लेकिन ये भी तो सोचो मेरे अकेले माँ बाप हैं, वो क्या करेंगे। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जानती, मुझे तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात क्लियर है कि लड़की अपना अलग घर में रह सकती है। तो फिर मैंने उसको यही मशवरा दिया, मैंने कहा ठीक है अगर वो इतना ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करती है तो फिर तुम भी इस्लाम को फॉलो करो, 4 शादियां करो इस्लाम के हिसाब से, 2 अपने माँ बाप की खिदमत के लिए रखो और 1 उसके साथ छोड़ो, ताकि घर में भी तुम्हारे पास 2 बीवियाँ हो और तुम्हारे माँ बाप के पास भी 2 बीवियाँ हो। तो ये अमल करके देखो तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो बहरहाल लड़कियों को भी सोचना चाहिए इस मामले के ऊपर कि जी अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है, इस तरह की कोई बात है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, ना कि अपने इस्लामिक हुकूक जो हैं वो उसके लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दें। तो थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ से ख्याल होना चाहिए। भाई देखो लड़की जब पहले दिन आती है तो उसको जब सास ससुर में से कोई एक ये बोल दे कि जी तुम्हारी माँ का घर नहीं है या तुम्हारे बाप का घर नहीं है, तो लड़की फिर उनको माँ बाप कैसे समझे। वो तो यही सोच के आती है कि जी मेरी माँ का घर भी ऐसे ही है जैसे मेरी माँ का घर है, वैसे ही घर में आई हूँ मैं जैसे मेरे बाप का घर है। और लेकिन उसको पहले दिन ही ये बता दिया जाता है जी तुम्हारे बाप का घर नहीं है। तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर लड़की को पहले दिन ये बोला जाता हो कि तुम्हारे बाप का घर नहीं है। और दूसरा मैं ये समझती हूँ कि रिश्ता चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, सास का हो, बहू का हो, जिसका भी हो, हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर तो आजकल आप देखते हैं कि सगी बहनें या सगे भाई भी एक साथ नहीं रह सकते, तो हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो मैं समझती हूँ कि ये भी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो लड़की को भी चाहिए कि वो कुछ लड़के के जो माँ बाप हो या फिर उसकी जो फैमिली उसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करे। और लड़के को भी चाहिए कि वो जो आपकी वही बात है कि लड़के का जो मेन रोल होता है कि वो किस तरह हैंडल करता है अपनी फैमिली को। तो ये बिल्कुल सही बात है कि उसको अपनी बीवी को भी देखना है, उसके माँ बाप को भी देखना है। और उसको मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर बीवी बोल रही है कि माँ बाप गलत है तो वो उसको गलत ही समझे। वो उसको भी हाँ ठीक है वो गलत है, उसकी भी बात सुने, माँ बाप की भी बात सुने, हाँ बहू गलत है। तो अगर वो बात यहाँ से यहाँ तक ना पहुँचाए तो ये भी हो सकता है कि उस लड़के की वजह से बहुत अच्छी फैमिली चल सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि लड़का ही उसी पे डिपेंड करता है वो किस तरह से मामलात जितने हैं उनको टैकल करता है। अगर लड़का कमज़ोर है, जो मसला मैंने आपको बताया हमारे माशरे का इशू ये है कि जो ज़्यादातर मामलात होते हैं वो लड़के के कमज़ोर होने की वजह से ही होते हैं। क्योंकि लड़का जो है वो ये समझता है शायद मैं फ़ुटबॉल बन गया हूँ, मुझे इधर से भी लात पड़ रही है उधर से भी लात पड़ रही है। तो देखें ऐसा नहीं है, फ़ुटबॉल नहीं होता कोई भी। जहाँ आपको लात मारी जा रही है वहाँ पर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको बहुत दिमागी तौर पे आप उसको लेके चल सकते हैं, मामलात को अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जिस तरह से आप बाहर जाते हैं, बाहर भी तो ऐसे ही है कि जी आपको कहीं पे भी नहीं टिकने दिया जाता है। हर तरफ आप देखें तो लात मारने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी आप मामलात टैकल कर रहे होते हैं क्योंकि आपके मर्जी के मामलात होते हैं वो सारे। तो इसी तरह आप घर में भी चाहें तो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अगली दफ़ा हम अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।